इन तस्वीरों को देखकर आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। आपको वो भी याद आ रहा होगा जब पहली बार आप ऐसे पार्लर की चौखट पर गए होंगे तो दाएं बाएं निहारा होगा कि काश कोई देख ले, कोई पड़ोसी की निगाह पड़ जाए और वो ये समझ ले कि हम किस पार्लर में हेयर कट कराते हैं। किसी पड़ोसी ने भी घमंड से कहा ज़रूर होगा कभी कि यार जावेद हबीब के यहाँ पैसे थोड़े ज़रूर ज़्यादा लगते हैं लेकिन बाल अच्छे काटता है। तो क्या कोरोना ने ये सब घमंड तोड़ दिए हैं? क्या लॉकडाउन ने हमें बड़े बड़े पार्लर तो दूर, नज़दीक के छोटे से हेयर ड्रेसर के यहाँ भी जाने लायक नहीं छोड़ा? लेकिन सब कुछ ठहर जाने के बाद ये बाल और नाखून ही ऐसे हैं जो नहीं ठहरे, इन्हें काटना तो है। तो फिर काटने के लिए क्या करें? तो क्या घर घर में हेयर ड्रेसर पैदा हो गया है? जी हाँ, कम से कम ये तस्वीर तो यही गवाही दे रही हैं। पूरे देश से मंगाई गई ये वही तस्वीरें हैं जिन्होंने अपने घर में ही हेयर कट किया है। और ये हेयर कट इन्हें क्यों खुद करना पड़ा, क्यों अब इनके लिए किसी पार्लर में जाना कोई प्राइड की बात नहीं रही, कोई सेल्फ इस्टीम की बात नहीं रही, कोई ईगो की बात नहीं रही, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी की बेसिक नीड है और ये आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है। हमारी परिस्थितियों ने हमें खुद हेयर ड्रेसर बना दिया है। परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया। फिर क्या परिस्थिति ऐसी बनी कि ऐसा करना पड़ा और तब पता चला कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर मान लो कोई इमरजेंसी आगे होगी तो फिर घर पे कटवा लोगे? हाँ कटवा लेंगे, बिल्कुल कटवा लेंगे। तो इससे नाइयों का धंधा नहीं चौपट होगा? अरे भैया वो चौपट हो जाए, हम तो बचे रहेंगे, हमें संक्रमण से बचना है कि नहीं, तभी तो कोरोना रुकेगा, तभी तो इंडिया जीतेगा। तो क्या लॉकडाउन के बाद पारंपरिक व्यवसाय की परिभाषा बदल जाएगी? तो क्या हमारे देश की वर्ण व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव आएगा? क्या व्यवसायों पर एकाधिकार खत्म हो जाएगा? क्या फिर जाति सूचक शब्दों के कोई मायने नहीं रहेंगे? संभव है कि ऐसा ही हो, लेकिन फिलहाल जिन व्यवसायों पर जातिगत आरक्षण था उन्हें बड़ी चिंता खाए जा रही है। कोरोना की वजह से हम लोग तो अपने घरों में ही बैठे हुए हैं और इसकी वजह से लोग आजकल अपने घरों में बाल दाढ़ी काट रहे हैं। इसको लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर लोग अपने अपने घरों में ही बाल और दाढ़ी काटेंगे तो हम लोगों को तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब लोग घरों में ही बाल दाढ़ी काटेंगे तो हम लोगों का तो रोज़गार ही एक तरीके से काफ़ी नाजुक स्थिति में हो जाएगा, क्योंकि अगर लोग घरों में बाल काटेंगे तो हम लोगों का काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है हम लोगों को। फिलहाल पारंपरिक व्यवसाय के हाथ से जाने के डर से ये चिंता जायज़ है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमने समाजशास्त्री से बात की तो उनका कहना है कि यकीनन इस लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ बदलेगा, वर्ण व्यवस्था भी बदल सकती है, जाति सूचक शब्दों का शायद इस्तेमाल भी तब ना हो क्योंकि हमारी जातियां ही काम के आधार पर बनी थीं। यानी इस लॉकडाउन के बाद ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ निगेटिव हो, बहुत कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। ये एक तरह से कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, सब जो जाति वर्ग और जो लैंगिक असमानताएं हैं, वो व्यावसायिक असमानताएं हैं, जो तरह तरह की प्रोफेशन में हम लोग उच्च नीच की बात करते हैं, ये सब खत्म हो जाता है। और उसमें ख़ास तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, परिवार में इतने सारे लोग साथ में रहते हुए जो इकट्ठा रह के जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की जो है, तो एक तरफ तो हम तनाव देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक जीवन को दोबारा अलग तरीके से एक रिबूट करके सोचने का मौका भी मिला है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आज के समय में, हमारी जो इस तरह के लॉकडाउन के समय में, ये हमारे लिए चुनौती भी है और एक अवसर भी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। विज्ञान को परिभाषित करने वाली ये कहावत हमने बचपन से पढ़ी है, लेकिन इसका सटीक उदाहरण हमें लॉकडाउन जैसी कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद मिलेगा, ये शायद ही कभी किसी ने सोची हो। लखनऊ से सर्वेश कुमार, गाजियाबाद से कल्पना आर्य, कानपुर से अवनीश कुमार और रायबरेली से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।